प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दो बड़े सरप्राइजेस। कुछ मुल्क तो एकदम से उसमें हैरान और परेशान रह गए और ट्रंप ने भी इनिशियली इशारे कुछ इसी तरह के दिए थे, हमला भी कर सकता हूं और ये मुआहदा भी हो सकता है। फिर कह दिया कि नहीं, मैं ईरान को किसी सूरत एटम बम नहीं बनाने दूंगा। बराक ओबामा का भी उन्होंने हवाला दिया। गल्फ स्टेट्स ने भी, पाकिस्तान ने भी मुझे गो हेड दे दिया कि इस मुआहदे के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करें। लिंडसे ग्राहम और उस ट्वीट में ये दावा कर देते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तो जाहिर है पॉलिसी स्टेटेड पॉलिसी और स्टेट की पॉलिसी है कि इजराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सऊदी अरब और कतर क्यों ज्वाइन करेंगे अब्राहम अकॉर्ड? डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को झाड़ तो पिला दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद समेत बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो नेतन्याहू के हामी हैं। फील्ड मार्शल की ईरान में बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अलबत्ता जो कलाबाजी हैं वो जारी रहेंगी। थोड़ी क्रिकेट, थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दो बड़े सरप्राइजेस की। अचानक डोनाल्ड ट्रंप की, आपको पता है, रिवायत और आदत है कि अचानक सरप्राइज दे देते हैं और जो दो बड़े सरप्राइजेस दिए उसने दुनिया को खासा हैरान किया और स्पेशली कुछ मुल्क तो एकदम से उसमें हैरान और परेशान रह गए जब उन्होंने एक डिमांड की। तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं। पहला सरप्राइज तो आपको पता है, जब फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए और उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अमन का दरवाजा खुल गया और बहुत एक्साइटमेंट थी पूरी दुनिया में। और ट्रंप ने भी इनिशियली इशारे कुछ इसी तरह के दिए थे कि शायद वो ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि अब ये काबिल कबूल है, जो नई तजावीज आ गई, जो मुआहदा आ गया उनके सामने। और उससे पहले वो कहते रहे 50-50 कि मैं हमला भी कर सकता हूं और ये मुआहदा भी हो सकता है। फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेने के आदी हैं। उन्होंने यू टर्न लिया और उसके बाद उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं, मैं ईरान को किसी सूरत एटम बम नहीं बनाने दूंगा। बराक ओबामा का भी उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने तो बिल्कुल ईरान को एटमी ताकत बना दिया था, उसको पैसों के असूल पे हर चीज के लिए आसानियां पैदा कर दी थी। मैं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी सूरत ईरान को एटम बम नहीं बनाने दूंगा, इस तरह के उनके। फिर जो इससे भी एक स्पेशली 3 मुल्कों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जब वो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई जिसके बाद तो कुछ की जा रही थी, इस कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर देंगे कि जी बस अब बात हो गई है मेरी। और इन ममालिक ने भी, गल्फ स्टेट्स ने भी, पाकिस्तान ने भी मुझे गो हेड दे दिया कि ठीक है, आप ये मुआहदा कर लें, ये बेस्ट मुआहदा हो जाएगा और सारा कुछ मामला चल रहे थे। गुफ्तगू के दौरान अचानक डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इस मुआहदे के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करें। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये बात करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, स्टन हो जाते हैं लीडर्स जो उसमें मीटिंग में मसरूफ हैं। जब खामोशी ज्यादा छाती है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, आर यू ऑनलाइन? क्या अभी तक आप लोग मौजूद हैं? ये सूरत हाल बनती है कि वो अब्राहम अकॉर्ड की फौरी, अब हम आपको बताएंगे कि अब्राहम अकॉर्ड ये मुल्क ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। लिंडसे ग्राहम, एक जो जाहिर रिपब्लिकन सेनेटर हैं, बहुत करीब हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो उसके फौरी बाद एक ट्वीट कर देते हैं और उस ट्वीट में ये दावा कर देते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने जा रहे हैं। अब ये अजीब बात है कि उस वक्त अब्राहम अकॉर्ड में ये मुल्क शामिल नहीं हुए जब इजराइल एक पावर थी, बहुत खौफनाक उसका एक इमेज था इजराइल का कि इससे बना के रखनी पड़ेगी। अब्राहम अकॉर्ड का आपको पता ही है, इसका मतलब ये है कि आपने सफारती ताल्लुकात तस्लीम कर लिए इजराइल के साथ, ताल्लुकात आपके बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान की तो जाहिर है पॉलिसी स्टेटेड पॉलिसी और स्टेट की पॉलिसी है कि इजराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। वाहिद हमारे, आपको पता है, पासपोर्ट पे भी ये लिखा हुआ है कि इसराइल के सिवा सब मुल्कों के लिए वो पासपोर्ट वैलिड है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस स्टेज पे सऊदी अरब और कतर क्यों ज्वाइन करेंगे अब्राहम अकॉर्ड, ये समझ से बाहर है। यूएई तो आपको पता है ऑलरेडी कर चुका हुआ है, वो इशू नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को झाड़ तो पिला दी थी और फिर एक मीडिया टॉक के दरमियान जब सवाल हुआ, एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से जो मैं कहूंगा वो मानेगा, उसकी आप टेंशन ना लें, उससे बाहर जा नहीं सकता। लोगों को तसल्ली हो गई। अब ठीक है, झाड़ भी पिला दी, ये जवाब भी दे दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दामाद समेत बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो नेतन्याहू
के हामी हैं और जाहिर है वो जो नेतन्याहू कहते हैं उस हवाले से वो डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर भी डालते हैं। आपको वैसे भी पता ना कि दामाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी सुननी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि सारे दामाद तो ऐसे नहीं होते। हाँ, नहीं होते, हो नहीं सकते ना। कुछ दामाद वजीफे पे चले जाते हैं, जाहिर है उनकी वो वैल्यू नहीं रहती। तो कुशनर जैसे दामाद तो बहरहाल दामाद होते हैं और वो बड़े इन्फ्लुएंशियल दामाद होते हैं, उनकी माननी पड़ती है ससुर साहब को, चाहे वो वर्ल्ड सुपर पावर के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। तो ये तो आप छोड़ दें कि ये सवाल नहीं पैदा होता। बहुत सी तौक़ुआत जो लोगों को थी कि ज्यादातर को तो ये था कि जी बस सैटरडे को हो जाएगा, हफ्ते से आगे ये नहीं जाएगा, हफ्ते को अनाउंस कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का पता तो नहीं है, वो फिर किसी वक्त यू टर्न लेके अचानक अनाउंस कर दें कि हाँ नहीं ठीक है, ये मैंने दोबारा इस मुआहदे को देखा है, ये बिल्कुल ठीक है और हम इस पे दस्तखत करने जा रहे हैं ईरान के साथ। और वो पाकिस्तान की तारीफ करें, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करें, क्योंकि फील्ड मार्शल की ईरान में बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। वो जाहिर है जब तक वो तय नहीं होनी थी उन्होंने ईरान नहीं जाना था, और जब वो गए और होके आ गए तो उसके बाद फिर बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हो गई थी कि अब ये मसला हल होने की तरफ जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। अब फिर वो उसमें से अगर मगर में चले जाते हैं, उसमें मेन मेखे निकालने शुरू कर देते हैं कि नहीं ये है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और कंप्लीट नाकाबंदी जारी रहेगी जब तक इस मुआहदे पे दस्तखत नहीं हो जाते उसकी रूह के मुताबिक। उनके जहन में क्या है, जाहिर है उस पे वो अपने मुशीरों से मशवरा भी कर रहे होंगे और फाइनल उसमें चीज लेके भी सामने आएंगे। कोई पता नहीं किसी ऐसी चीज पे एतराज कर दें जो बज़ाहिर लोगों को लगे कि ये तो एतराज करने वाली चीज ही नहीं थी। लेकिन डिले करने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर उस लॉबी के जेर असर आ गए जो नहीं चाह रही इजराइल के खिलाफ जाना, क्योंकि ज़ाहिर है इजराइल को सूट नहीं करता कि इस लेवल पे जाके ईरान के साथ। हाँ, वो जब मैं बात कर रहा था उसकी अब्राहम अकॉर्ड की, तो एक ट्वीट भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। खैर उस अपनी ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, बाकी अरब मुल्कों का नाम उन्होंने लिया, और यहाँ तक कहा कि मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ या तवक्को कर सकता हूँ कि फ्यूचर में ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड में आ जाएगा और बेहतरीन ताल्लुकात हो जाएंगे और ये ईरान के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम बातें अगर आप गौर करें तो वो प्रेसिडेंट से ज्यादा एक कारोबारी शख्स की बातें लग रही होती हैं कि एक बड़ा कारोबारी शख्स लोगों को बिजनेस ऑफर कर रहा है, उनको प्रपोजल्स दे रहा है कि ये बिजनेस तुम मेरे साथ कर लो तो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है, अमेरिका के लिए भी बेहतर है और पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। बहरहाल अपनी बात इस चीज पे खत्म करता हूं कि अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जाने का। ये ख्वाहिश हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की, इजराइल की ख्वाहिश हो सकती है, कुछ और उनके हामी मुल्कों की हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान कभी इसमें नहीं जाएगा। इसलिए इस तरह के प्रोपेगेंडे में से मुतासिर होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की अलबत्ता जो कलाबाजी हैं वो जारी रहेंगी, उनका कोई पता नहीं है, वो मुआहदा भी कर सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इस तरह की चीजें ना करें तो फिर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप कौन कहे। अल्लाह हाफिज।